हेलो दोस्तों, वेलकम टू आज स्पेस टीआरसी टेक। तो दोस्तों मैं आपके साथ एक फ़ॉल्ट शेयर करना चाहता हूं, जो कि हमारा जो लेटेस्ट जनरेशन का मदरबोर्ड है एसर का, जिसका मॉडल नंबर है B560M-HDV। ठीक है, यदि आपके मदरबोर्ड में रैम बीप आता है और डिस्प्ले नहीं आता है, आप गौर से सुने। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, इस तरह का आपके पास कोई डायग्नोस्टिक कार्ड है, एनालाइज़र, तो आप इससे बहुत आपको हिंट मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप सबसे पहले यदि नो डिस्प्ले का केस है आपके मदरबोर्ड में, तो आप यहाँ पे इस तरह चेक करें। मैं आपको कुछ ट्रिक बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मदरबोर्ड को पावर लगा करके यहाँ से पैनल से आप ऑन कर लेंगे। ठीक है, यदि आपका असेंबल आता है, अदरवाइज नहीं आता है तो आप कैबिनेट में भी आप इसको कर सकते हैं। स्विच से आपने ट्रिगर दिया, आपका मदरबोर्ड ऑन हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो प्रोसेसर है वो हीट होता है। ठीक है, हीट होना चाहिए। और यदि आप मल्टीमीटर चलाना जानते हैं, यूज करना जानते हैं, तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, आप यहाँ पे जो कंपोनेंट लगे हैं यहाँ पे आप 1.2 वोल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने मदरबोर्ड को कुछ देर चलने दीजिए। ठीक है, और चलने तब तक चलाना है आपको जब तक आपका यहाँ पे ये एक बार ऑफ ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए, यदि आपका ये मदरबोर्ड एक बार ऑफ हो जाता है तो आप समझिए कि आपका जो मदरबोर्ड है वो गुड है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कुछ टाइम लगेगा, बट ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, आपने यहाँ पे देखा आपका जो सिस्टम है वो यहाँ पे बंद हो करके एक बार चालू हो चुका है। ठीक है, तो ये बिहेव करता है डिस्प्ले का। ठीक, और दूसरी टेस्टिंग और ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले ना आप यहाँ पे देखिए, रैम निकाल के रैम रिमूव करके चेक कर लें कि आपका बीप साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे, आप सुने गौर से, तो बीप साउंड आपका आ रहा है। तो आप समझिए कि आपका रैम सपोर्ट नहीं कर रहा है ये मदरबोर्ड। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना रैम रिप्लेस करेंगे। रैम रिप्लेस के बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ। यदि आप देखिए, यहाँ पे 2 टेस्टिंग है, यदि आप इनको चेक कर लेंगे तो आपका जो मदरबोर्ड है वो गुड हो जाएगा। ठीक है, यदि रैम सपोर्ट नहीं कर रहा है आपका, यानी कि नो डिस्प्ले केस है, तो वो क्या है यहाँ पे, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे मल्टीमीटर का यूज करते हैं, और इस वीडियो को लाइव देखें दोस्तों। लेटेस्ट जनरेशन का मदरबोर्ड है, महंगा मदरबोर्ड होता है, और यहाँ पे जो रैम इस नहीं ले रहा है, ये बहुत आसान फॉल्ट है, ये आप भी कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मल्टीमीटर का यूज रखना है। ठीक है, और मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखना है, कंटिन्यूटी पे। और यहाँ पे आपको ये देखिए, एक तो ये रजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, ये वाली रजिस्टेंस, ये देखिए ये वाली, ठीक है, और एक यहाँ पे ये रजिस्टेंस है। ठीक है, ये फ्यूज हैं दोस्तों, जो कि हमारा रैम को सपोर्ट करते हैं। यदि आप के बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रही है और विदाउट रैम, यानी कि रैम निकालने के बाद आपका बीप आ रहा है, तो आप ये 2 कंपोनेंट ज़रूर चेक करें। इनकी टेस्टिंग है दोस्तों। यदि यहाँ पे कंटिन्यूटी पे यहाँ पे मल्टीमीटर को रख के बीप आ रहा है तो ये गुड है, और यदि बीप नहीं आ रहा है तो ये ख़राब है। ठीक है, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी अदर बोर्ड से, और अपना मदरबोर्ड रिपेयर कर सकते हैं। 10th जनरेशन प्रोसेसर सपोर्ट मदरबोर्ड। ठीक है दोस्तों, आपको फिर बताना चाहूँगा, ये आपका नो डिस्प्ले केस में होता है। यदि आपका रैम बीप आता है, रैम हटाने पे और रैम लगाने पे नो डिस्प्ले, आपका डिस्प्ले नहीं आता है, तब आप ये कंपोनेंट चेक करेंगे और अपना मदरबोर्ड स्वयं रिपेयर कर लेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।